नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रावण माह के अंतिम अध्याय के महात्म्य को श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान शंकर सनत कुमार के द्वारा पूछने पर कहते हैं कि श्रावण माह में क्रम के अनुसार कौन सा व्रत किया जाता है या कौन सी तिथि का क्या महत्व है। भगवान शंकर सनत कुमार से कहते हैं, यदि कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति इस माह में एक भी व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ कर लेता है, वह श्रावण महात्म्य को सुन लेता है, तो उसकी शीघ्र ही सब इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। महात्म्य सुनने के बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, हे सनत कुमार, श्रावण माह का जो मैंने महात्म्य तुम्हें बताया, यदि कोई 100 वर्षों तक इसका वर्णन करता रहे तो भी यह संपूर्ण फल को पूरी तरह नहीं सुना जा सकता। जब सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर होम करने के बाद हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर इसी श्रावण माह में तपस्या की थी, जिसके कारण ही मुझे पति के रूप में प्राप्त किया था। यही कारण है यह मास मुझे अति प्रिय है। इस महीने में न अधिक शीत होती है और न ही अधिक ताप। इस महीने में राजा और प्रजा दोनों को अपने शरीर में वैदिक मंत्रों द्वारा सफेद भस्म लगानी चाहिए या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सभी अंगों में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष गले में, 22 मस्तक पर, 12 दोनों कानों में तथा 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 भाल में और 1 शिखाग्र भाग में धारण करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। श्रावण महीने को मेरा प्रिय जानकर मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। कथाओं का श्रवण करना चाहिए व श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर मेरी कृपा का पात्र बनना चाहिए। हे वत्स, मैंने तुम्हें श्रावण माह का अंश मात्र महात्म्य कहा है, अब और क्या सुनने की इच्छा है। भगवान भोलेनाथ की यह बात सुनकर सनत कुमार बोले, श्रावण महीने के जिन कर्मों को आपने मुझे बताया, उन्हें सुनते हुए अनंत रूपी सागर में मगन हो जाने से सभी बातें मुझे स्मरण नहीं रही। हे नाथ, तत्व रूप से फिर से एक बार मुझे बताएं ताकि मैं भक्ति पूर्वक इसे ग्रहण कर सकूं। तब भगवान भोलेनाथ बोले, सावधान होकर एक बार कर्म अनुसार पुनः ध्यान पूर्वक सुनो। सर्वप्रथम शौनक आदि ऋषियों का पूर्व प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, सुनने वालों के गुणों की कथा, फिर से तुम्हारा प्रश्न, श्रावण माह की श्रेष्ठता तथा श्रावण माह की स्तुति, तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति, फिर कर्म से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, इसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्रा अभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान का महात्म्य तथा श्रावण महीने में प्रिय वस्तु का त्याग, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, धूम्र में सहन और मौन व्रत, धारण पारण विधि, मासो उपवास कथन, सोम आख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटलिंग विधान, अन्नदान व्रत कथन, अभिष्याय भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक का त्याग, भूमि पर सहन, प्रातः स्नान, दमसन कथन, साप्तिक आदि लिंगों का पूजन, जय पूजन तथा उनका फल प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पौष सूक्त विधि, गृह यज्ञ विधि, कर्म से रवि चंद्र तथा भूमि का पूजन कथन, बुध और गुर व्रत, शुक्रवार के दिन जीवितिका का व्रत, शनिवार के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत, उदोम्बर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत,
षष्ठी को सुबोधन, सप्तमी को शीतला तथा पवित्रारोपण, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजन, दशमी को आशा व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी विष्णु कृतार्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव कृतार्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाक्रम उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म वृद्धि, सर्प बलि, हिरग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकट नाशक व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि, पिठौर व्रत, पोला संग वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला काल, सिंह की संक्रांति में गौ प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, कर्क सिंह, श्रावण में दान, स्नान युक्त मास का महत्म्य, श्रवण एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं मास महत्म्य सुनकर मास के सभी फलों के भागीदार होना। हे सनत कुमार, तुम अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करो। जो भी प्राणी श्रावण माह के अंतिम अध्याय का श्रवण करता है वह पूरे श्रावण माह के व्रतों के फलों को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र प्राणी, इस माह के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्व प्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषिवर सनत कुमार, श्रावण मास की स्तुति करके और देव आदि देव भगवान श्री भोलेनाथ का अपने मन में स्मरण कर उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम में चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप हर किसी को मत बताना। मैंने तो आपको उचित पात्र मानते हुए आपके समक्ष इसका वर्णन किया है। इसी के साथ श्रावण माह के अंतिम अध्याय का महत्म्य को हम यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।